दोस्तों, नाउ टुडे वी लर्न द कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन हिंदी। अनुबंधन, अनुबंध कानून और परिभाषा। तो टुडे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए किस किस एलिमेंट की चीज़ों की ज़रूरत होती है, इस यहाँ थीम में कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल से सिंपल रूप में आपके सामने पेश करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का जो स्कोप है, जो एरिया है, जो बहुत ही विशाल है। किसी देश में, इंडिया में रहो, यूके में हो, अमेरिका में हो, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही विशाल चीज़ है। ऐसा विशाल, इसका चीज़ बहुत ही विशाल है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे बेसिकली इसको छोटे शब्दों में कहना हो तो इसकी मेन थीम क्या है, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम सीधे शब्दों में कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट हर दिन बनाते हैं, चाहे हमें इसका पता हो या नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारा पाला है जो हर दिन गिरता है, उदाहरण के तौर पर हम सवेरे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, कुछ काम के लिए निकलते हैं समझिए, तो अपन बाइक पर जाते हैं या बस पर जाते हैं, फिर ट्रेन पर जाते हैं। तो जब आप ट्रेन की खिड़की पर जाते हो, रेलवे की खिड़की पर, कि मुझे मुझे यहाँ यात्रा करना है और ये रहे पैसे, तो पैसे आप देते हो, उसके बदले में आपको वो टिकट देता है। आप दोनों में कागजी कार्रवाई तो कुछ नहीं की है, आपने पैसे दिए, उसने टिकट दिया, लेकिन दोनों की टर्म्स जो जो बिना कहे जो टर्म्स है, जो झलकता है, वो टर्म ये है कि आप कहते हो कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, उसके बदले में आप मुझे फलाना स्टेशन में बीच में गाड़ी मुहैया करानी है। और जो टिकट विक्रेता है, वो रेलवे वापसी कहती है कि फलाना स्टेशन, फलाना ये स्टेशन में गाड़ी चलेगी तो उसका कीमत यह है, तो एवज में आपके पैसे लेती है। इसी तरह से बाइक पर जाते हो, कॉलेज में, काम के जगह में आप कार से जाते हो, बाइक पार्क करनी है या कार पार्क करनी है तो उसके पैसे देना पड़ता है। जब पार्किंग के आपको पैसे देना है तो आपके एम्प्लॉय टर्म ये मेरी बाइक है, मेरी गाड़ी है, मेरे को इतने घंटे में रखना है, तो इतने घंटे में आपका जो रेट है उसके बदले में मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। इसके एवज में तुम्हें ये देखना है मेरी गाड़ी यहाँ सुरक्षित रहे, जब मैं आऊँ तो मुझे बाइक मेरी मिल जाएगी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पार्किंग कंपनी है वो कहता है अगर आपको ये जो प्राइवेट लैंड है इसको आपको कार रखना है तो आपको उसके बदले में आपको पैसे देने होंगे, और इसके बदले में ये होगा कि ये इस शर्त में आपको अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएंगे, सिर्फ पार्किंग के पैसे लेंगे और आपकी गाड़ी का ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये सिंपल सिनारियो होता है, हर दिन कहीं ना कहीं पर लोग करते हैं, और ये दोनों को कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म्स हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के रूप है। इसमें कोई पेपर की, कागज़ की साइड करने की ज़रूरत नहीं गिरती। यहाँ पर ये बात नोट करने लायक है कि कॉन्ट्रैक्ट कोई कौन सा भी हो, उस पर ज़रूरी नहीं है कि पेपर पर सही करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, आप बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप दोनों पार्टी जो है, आपके हक है, आपके जो एम्प्लॉयज है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उस पर आपको डिस्प्यूट हो, तो ये बात आसानी से प्रूव कर जा सके कि दोनों पार्टी पर इसको माना था, इसलिए कागज ये सिग्नेचर करने की ज़रूरत पड़ती है, वरना ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बिना कागज़ के ना हो सके। कॉन्ट्रैक्ट में 4 एलिमेंट होने चाहिए। फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बी लीगली बाइंडिंग इन द मस्ट हैव 4 एलिमेंट ऑफर, एक्सेप्टेंस,
तीसरा है कंसिडरेशन और चौथा था इंटेंशन टू क्रिएटेड लीगल रिलेशन। तो ऑफर क्या है? प्रस्ताव हो गया। प्रस्ताव में क्या है? एक पार्टी कहती है कि मेरा प्रस्ताव ये है, मेरा प्रस्ताव है, इस टर्म के साथ है, और उसको ये आशा होती है कि ये प्रस्ताव है उस टर्म के साथ है, एक्सपेक्टेड होगा, ये लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, जैसा जैसा प्रोफेसर टाइटल में इसमें लिखा है। एंड एक्सप्रेशन विलिंगनेस टू द कॉन्ट्रैक्शन द स्पेसिफाइड टर्म्स मेड विद द intention that it is to be become binding as soon as it is expectable by the person to whom it is address प्रोफेसर थ्री टेल। तो ये ऑफर हो गया। अब इसको बेसिक रूप से ले तो गली में एक सब्जी बेचने वाला आता है, उसके ठेले पर भट्टे रखे हैं, ये 25 रुपये किलो भट्टे हैं, और उसकी टर्म ये हो गई, अगर उसे 25 रुपये देगा वो उसे 1 किलो भट्टे देगा। तो ये इसके ऑफर हो गया। एक्सपेक्टेशन क्या है? इन दो ऑफर दिया गया है जो इससे बिना कोई चीज़ को ऐड किए सब्सट्रैक्ट करके तो जैसा दिया है वैसे एक्सपेक्ट कर लेना। तो मान लीजिए जो भट्टे बेचने वाला है 25 रुपये किलो है, और 25 किलो, और आप कहते हो ठीक है मैं 25 रुपये दूंगा, 1 किलो आलू दो या भट्टे दो, और आपको वो भट्टे देता है, तो आपका एक्सपेक्टेशन हो गया, वो जो कह रहा है वो मुझे मान्य है। लेकिन अगर आपने उस आलू भट्टे वाले से कहे नहीं मैं तुम्हें 20 रुपये के ज़्यादा नहीं दूंगा, तो ये वो एक्सपेक्टेशन नहीं होंगी। इससे कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में काउंटर ऑफर बोला जाएगा। जो उसने ऑफर दी थी उसको न मानते हुए अपने तरफ से ऑफर दे दी। अब कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन वो चीज़ है जो दोनों पार्टी को एक दूसरे को उसके प्रॉमिस के एवज में देते हैं। तो मान लीजिए एक छोटा सा भट्टे का उदाहरण दे, ठेले वाला आपको 25 रुपये में दे रहा है, उसका टर्म्स एंड ये है 25 रुपये में देगा। तो आप कहते हो नहीं भट्टे आपको मंजूर है, मैं आपको 25 रुपये देते हो, जो अपने 25 रुपये दिए हैं वो आपकी कंसिडरेशन, आप उसको क्या कंसिडर कर रहे हो एवज में। और वह जो आपको आलू देता है, वह जो भट्टे दे रहा है वो उसकी कंसिडरेशन हो गई। तो दूसरे शब्द में कर रहे हैं एक दूसरे को बदले में चीज़ देते हैं, या चीज़ हो सकती है वो प्रामिज हो सकती है, जो उस चीज़ के बदले में एक प्रामिज के बदले में मिले, हम उसे कंसिडरेशन कहते हैं। एज द प्राइज वन पार्टी पे फॉर द अदर पार्टीज प्रोमिज, कंसिडरेशन मस्ट बी सफिशिएंट but need not be adequate. Something of economics value must be given for the promise. तो कंसिडरेशन एक वैल्यू गिवन फॉर समथिंग्स। अब जो चौथा जो एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का, इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, इसमें क्या होता है दोनों पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो मान लीजिए हो और डिस्प्यूट होता है, अदालत में जाते हैं, तो अदालत ये देखती है दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, उनके जो इंटेंशन थी, उनका जो इच्छा थी वो कानूनी रूप से बंद करने की थी कि नहीं थी। और ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि अदालत को लगे भला ही वो जो पार्टी जो कह रहे हैं कि एक क्षति कानूनी रूप से बंद है, लेकिन ये कह देना अदालत के लिए काफ़ी नहीं होता। अदालत को ये देखना होता है अगर वो बहुत सारे लोगों से पूछे, एक जनरल एक कंसेशन ले, तो उसमें वही रहेगा कि दोनों ही पार्टी थी लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहती थी नहीं। तो इन द इंग्लिश फॉर्म the parties must intend to be legally bound by their promise, as they intend to enter
into the into or legal relationship with each other. If the agreement is a social agreement, is the parties are married to presumptions, is no intention to be bound. तो दोस्तों अब इसका इसका एग्जाम्पल देखें। एक वाइफ, इसका हस्बैंड कहता है शाम को तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया तो हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, तो ठीक है। और वो दोनों हस्बैंड आता है, उसकी वाइफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया होता है, काफ़ी लजीज होता है, लेकिन किसी कारणवश वो सिनेमा नहीं जा पाता। अब यहाँ पर वाइफ जो है हस्बैंड को कोर्ट में ले जाए कहे, इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं अच्छा खाना बनाऊंगी तो मुझे मूवी ले जाएंगे। तो अदालत यहाँ पर ये देखेंगी ये दोनों बीच पार्टी के बीच में रिलेशनशिप बनाने की इच्छा थी या नहीं थी। तो अच्छे में वो नहीं मानेंगी, अदालत कहेंगी आप दोनों में ये इच्छा नहीं थी, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें लागू नहीं होती, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें लागू नहीं होती। लेकिन इसका दूसरा एग्जाम्पल, एक वाइफ है और एक हस्बैंड है, वो सेपरेट होने रहे, वो डिवोर्स होने वाले हैं, तो वो दोनों एक मिलजुल के प्रॉपर्टी लेते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है, तो कल फिर डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट, वहाँ पर कोर्ट जरूर मानेगी कि ऐसे परिस्थिति में कोर्ट वो से लीगल पॉइंट होता है, दोनों के बीच में लीगली बाइंडिंग होने की इच्छा थी। अब इसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक बाइक, एक बच्चा बेच रहा है, उसकी उम्र 10-12 साल की है, वो अपनी बाइसिकल बेच रहा है 500 रुपये में। आप जाते हैं 500 रुपये दे देते हैं और आप बाइक अपने घर में रखते हैं। तो उसके जो पिताजी है, पेरेंट है, वो आते हैं, भाई ये बाइक आपने नहीं लेनी थी, वो बच्चा है, और आप पर उस पर डिस्प्यूट करते हो, आप अदालत में जाते हो, तो अदालत देखेंगी बच्चा जो माइनर है, आप उसके बीच में लीगली बाइंडिंग होने की इंटेंशन थी या नहीं थी। खैर, आप अगर एडल्ट है तो आपकी इच्छा तो रही होंगी, लेकिन बच्चे की इच्छा होते हुए भी इस इच्छा को अदालत मान्यता नहीं देगी, क्योंकि ये एक माइनर है। लेकिन अगर वही बाइक एक एडल्ट बेच रहा होता और आप खरीद रहे होते, आप दोनों एडल्ट है, तो इसमें ये करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों लीगली बाइंडिंग होने की इच्छा नहीं थे। तो इन चीज़ों से फ़र्क गिरता है। इंटेंशन टू क्रिएटेड द लीगल रिलेशनशिप, दोनों पार्टी चाहती थी अगर कल को डिस्प्यूट हो, दोनों पार्टी की स्टेटस है, दोनों पार्टी का जो मुकाम है अपने जहाँ पर उन्होंने हैसियत से पैसा किया, तो उस हैसियत के अंतर्गत वो दोनों सही रूप से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि नहीं रहते, इसका मेन सार यही है, वेदर दे वांटेड टू क्रिएट a लीगल रिलेशनशिप और नॉट। तो दोस्तों यही था कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक फॉर्म। आगे चलकर अपने को बहुत कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कब होता है, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता, कंसिडरेशन पर बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। उसके बाद में कंसिडरेशन के भी एस्पेक्ट भी बहुत सारे, इंटेंशन टू क्रिएटेड रिलेशनशिप, तो इस पर अपने को बाद में अपन चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए। चलो दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, और आपको पसंद आया होगा ऐसा मुझे लगता है। सादे शब्दों में ये आपको बताने का हमने प्रयत्न किया है। तो आइए दोस्तों, चलो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।